ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कालचक्र में हम सभी स्ट्रेस का ज्योतिष कारण और उसको दूर करने का ज्योतिषी सॉल्यूशन बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस ग्रह की जो चंद्रमा के साथ मिलकर आपको एक अलग तरीके का स्ट्रेस देता है। कौन सा है वो ग्रह, आइए जानते हैं पंडित जी से। कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होने पर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत तनाव बढ़ता है। सोचने समझने की शक्ति अवचेतन मन की शक्ति है। ऐसे में कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु एक साथ हो तो व्यक्ति बिना किसी कारण के डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग अचानक फैसला लेते हैं और तनाव में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी अलग ही दुनिया और सोच में खोया रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी होती है। लेकिन भाई एक बात, मेरी ये बात पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? अगर आपके नवम, दसम और एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल की युति होगी तो ये लक्ष्मी योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जंगल में भी पैदा होगा तो भी महालक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान रहेंगे। कभी उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। किसी की कुंडली में नवम, दसम और एकादश भाव में चंद्रमा के साथ अगर मंगल होगा तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होगा। लेकिन शेष जगहों पर यह स्थिति नहीं है। शेष जगहों पर इसकी स्थिति कुछ उलट पुलट हो सकती है। लेकिन नवम, दसम, एकादश भाव में अगर चंद्रमा मंगल की युति होगी तो ये लक्ष्मी योग कहलाएगा। लेकिन चंद्रमा और केतु की स्थिति अगर एक साथ हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जरा सा भी परिस्थिति के विपरीत होते ही तनाव में आ जाता है। और जबकि सच्ची बात यह है, इंसान वो है स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। पेरा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। कहने का मतलब, हम मनुष्य हैं, जितना तेजी से हमें असफलता मिले उसके दुगने वेग से हमें उस कार्य को और करने के लिए उद्यत होना चाहिए। हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी ईश्वर के अंश हैं। ये शरीर मर सकता है, ये शरीर जल सकता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। उसका अगर कोई मिशन इस जन्म में अधूरा है तो अगले जन्म में उस मिशन को पूरा करेगा। तो हम अविनाशी के बच्चे हैं, इस बात को सोचिए। कबीर दास जी से एक आदमी ने जाकर के कहा कि आपको तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत मानता हूँ, आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, लेकिन अगर आप किसी दिन मर गए तो फिर मेरा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो कबीर दास जी ने मालूम है क्या कहा? कबीर दास ने कहा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। जैसे राम नहीं मरते हैं वैसे मैं न मरने वाला हूं, क्योंकि मैं अविनाशी का बालक हूं। मरे न मारा जाए, ये शरीर मर सकता है लेकिन जो इसके अंदर अविनाशी आत्मा है वो कभी नहीं मर सकती। नैनम छिद्रंति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो, न शोषति मारुतः। इसको किसी तरह से डैमेज नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अविनाशी का अंश है। तो इसलिए जिंदगी है तो असफलता मिलेगी। फैलिए मत रायता की तरह, थोड़ी सी असफलता मिल गई तो गूं गूं करके रोने लगे और मतलब कि मुंह बनाकर लटक करके बैठ गए ना। जितनी असफलता मिले उसके दुगने वेग से आक्रमण करो।
ये सच्चे पुरुष का लक्षण है, ये सच्चे मतलब कि इंसान का लक्षण है। जितनी असफलता मिले उसके दुगने वेग से उसका मुकाबला करो। और एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, केवल एक बात आप लोग मेरी आज अपने जीवन में उतार लीजिए तो कभी दुख नहीं होगा। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। न 4 के अलावा कोई 5वां वेद है, न 6 शास्त्र के अलावा 7वां कोई शास्त्र है। 4 वेद 6 शास्त्र, इनमें बातें 2 है। इसमें 2 बातें हैं। वो क्या क्या बातें हैं? दुख दीने दुख होत हैं और सुख दीने सुख होए। अगर आप दुनिया को दुख दे रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख आप भोगेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। और सुख दीने सुख होए, अगर आप जगत को सुख दे रहे हैं तो आपको सुखी रहने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको सुखी रहना है तो सबको सुख देने की कोशिश करिए, और अगर आपको दुखी रहना है तो किसी को दुख देने की कोशिश कर लीजिए। 4 वेद 6 शास्त्र, इनकी बातें 2 है। दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। ये आप भी समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने परिवार के हर सदस्य को समझाइए। हर सास समझ लें कि बहुओं को किस तरह से रखना है, और हर बहू भी समझ ले कि सास को किस तरह से रहना है। क्योंकि इसका असर, अगर सास बुरा व्यवहार करेगी तो उसके बेटी को भुगतना पड़ेगा, अगर बहू बुरा व्यवहार करेगी तो उसके आने वाली संतान को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ठीक हो जाओ भैया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसा मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आज आपकी राशि में चंद्रमा, सूर्य, केतु 3 ग्रह एक साथ हैं। एक तो अधम योग बना हुआ है, दूसरे आपके राशि में ग्रहण दोष बना हुआ है। तो अगर आज आप लापरवाह हो जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। आज आप हो सकते हैं लापरवाह, कहीं खोए हुए हैं, कहीं चिंतन में हैं और कोई आपका कीमती सामान गायब हो गया तो सतर्क रहिएगा। कीमती वस्तुओं के प्रति यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। खास करके अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सार्वजनिक वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तब तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आज आपको अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में भी तनाव मिल सकता है। अब ये तनाव घर तक लेकर मत आइए कि घर आकर के बच्चों को झिड़कने लगिए, पत्नी से गुस्सा करने लगिए, माँ बाप का उल्टा जवाब देने लगिए। अरे ऑफिस का जो प्रॉब्लम है उसको ऑफिस में छोड़िए और घर शांतिपूर्वक जाइए। आज जो खराब है वो कल खराब नहीं रहेगा, क्योंकि ये चंद्रमा तो बदलेगा। तो रिश्तों में अहंकार और क्रोध दोनों आज ना आने दें। और हाँ, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किसी प्रकार के एडिक्शन और नशीली चीज़ों से परहेज करिए। कोई आपकी छवि को खराब करने का प्रयास भी कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने को सावधान रखें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा ग्रह की अलग अलग स्थिति आपको कौन कौन सी बीमारियां दे सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो आती हैं। इस कारण से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। मानसिक तनाव, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ना, लगातार अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगना चंद्रमा के कमजोर होने का लक्षण हो सकता है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को दिल की बीमारी, मिर्गी, फेफड़े से जुड़े रोग, तनाव, डिप्रेशन, सर्दी जुकाम, कमजोर याददाश्त, भय का लगना, वहम का होना, बेचैनी का रोग हो सकता है। कुंडली में 8वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी तनाव देता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह न हो तो भी चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देकर तनाव बढ़ाता है।
चंद्रमा के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हों और इसके कारण तनाव भी हो रहा हो, तो हर रोज़ 15 मिनट तक चंद्रमा को निहारें। इससे पित्त दोष कम होता है। अपने घर की छत पर चटाई डालकर रात में लेटें और चंद्रमा को देखें। हर रोज़ 15 से 20 मिनट ध्यान करें। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में भी मदद मिलेगी। एक बात जान लीजिए, एक ज्योतिष शास्त्र में है केमद्रुम योग। काल सर्प योग जो ज्योतिष में नहीं है, उसकी आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा काल सर्प दोष है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नाग चढ़ाओ, नागिन चढ़ाओ। चैलेंज के साथ कहता हूँ, ज्योतिष के किसी ग्रंथ में काल सर्प योग नाम का कोई वर्णन नहीं है। ये कपोल काल्पनिक है। ये केवल अपनी दुकान चलाने का लोगों का एक तरीका है। किसी शास्त्र में हमारे किसी मनीषी के द्वारा ये योग नहीं लिखा गया है। लेकिन केमद्रुम योग हर जातक पद्धति की पुस्तक में मिलेगा और ये बड़ा अशुभ और भयंकर योग होता है। केमद्रुम योग उसको कहते हैं चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो और दोनों स्थान खाली हों, तो इसको कहते हैं केमद्रुम योग। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में दुख के अलावा सुख पा ही नहीं सकता है। लेकिन एक होता है केमद्रुम भंग योग। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है और साथ में केमद्रुम भंग योग हो रहा है, तो केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। ये भंग योग कैसे होता है? जब चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें स्थान में कोई शुभग्रह हो, कोई ग्रह हो, तो केमद्रुम भंग हो जाता है। और जब केमद्रुम भंग हो जाता है तो केमद्रुम योग का जो बुरा असर होने वाला था जातक के ऊपर, वो नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि के राशिफल की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानेंगे पंडित जी से। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। सप्तम भाव में शनि आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है। सप्तम भाव से बृहस्पति आपके आजीविका स्थान में है। आज आपके सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है। आज किसी से झूठा वादा न करें। गलतफहमी है तो बातचीत के जरिए सुलझाएं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। बिना जांचे कोई भी डील हस्ताक्षर न करें। हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि के जातकों की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका स्थान में बुध के साथ है। अगर ऐसे में देखा जाए तो आपके व्यय भाव में मंगल भी है। तो अच्छी तरह से अगर योजना बना करके आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। बिना सोचे समझे कोई नई जिम्मेदारी मत लीजिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी से बचिए। पेट में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिए। अपनों से मतभेद हो सकता है, सतर्क रहिए। गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त हो, माने शनि, केतु और राहु से युक्त हो, तो इसके कारण घर में कलेश बढ़ता है। चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित होगा तो मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ साथ राहु से युक्त होगा या चंद्रमा 5वें या 8वें भाव में होगा तो घर में कलह का योग बनेगा। ऐसे लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलह होती रहेगी। चंद्रमा जब शनि, मंगल और राहु के साथ हो तो भी पारिवारिक कलेश के कारण तनाव होता है। चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर हो या नीच नवांशक में हो या अशुभ हो तो व्यक्ति का माँ से ही रिश्ता ठीक नहीं रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अकेला बैठा है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है,
तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होगा। लेकिन कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और क्रोधी भी हो सकता है। कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो वैवाहिक जीवन में कलेश होता है और 1 रुपये का मेहनत करने पर 50 पैसा मिलता है। कुंडली में पहले भाव में सूर्य और चंद्रमा हो तो व्यक्ति को माता पिता से दुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए आज कोई व्यक्ति आपसे उधार मांग सकता है और ये उधार मांगने का तरीका कोई ज़रूरत का नहीं होगा, बल्कि आपको बेवकूफ़ बनाने का होगा। इसलिए आप सतर्क रहें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। अपनों पर शक न करें, गलतफहमियां बढ़ेंगी। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, समय की बर्बादी करने से बचें। शिवलिंग का जल से जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर चंद्रमा के कारण आपके जीवन में तनाव की स्थिति है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चंद्रमा के कारण अगर आपके जीवन में तनाव की स्थिति है तो क्या करिएगा, इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूँ। हर रोज स्नान करके पहले सूर्य को जल दीजिए और हर सोमवार को शिव मंदिर जा करके या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख के या पारे का शिवलिंग रख करके और बढ़िया से शिव जी की पूजा उपासना करिए। हर महीने की एकादशी को व्रत करिए। अगर आप महिला हैं तो अपने पति से पूछ कर एकादशी का व्रत करिएगा। पति की आज्ञा ना हो तो मत करिएगा, इससे पति की आयु कम होती है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, पति पत्नी दोनों अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों जैसा पुण्यात्मा भी कोई धरती पर नहीं है। लेकिन अगर महिला अकेले एकादशी का व्रत कर रही है तो अपने पति से पूछ लेना चाहिए। पति की आज्ञा से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पति की आज्ञा का एकादशी का व्रत करती हैं वो अपने पति की आयु का ह्रास करती हैं। ये प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। नशीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर भी है और गलत भाव में बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, तो चांदी से बनी हुई मोती की अंगूठी, अगर वो लग्न पंचम नवम का स्वामी हो तभी आपको धारण करना चाहिए। डिप्रेशन से परेशान हैं तो सोमवार का व्रत करिए। तनाव रहता है, ज़्यादा सोचते हैं, भय या वहम के शिकार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के आभूषण, पुरुषों को चांदी के कड़े पहन लेना चाहिए। महिलाओं को अपने पैरों में चांदी की पायल पहन लेनी चाहिए। किसी भी मानसिक रोग के होने पर मन में, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। 10 मिनट तक ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए उद्गीत प्राणायाम में। उद्गीत प्राणायाम कैसे करते हैं, जैसे पूरे सांस को रोक लिया ना, ओम, मैं ऐसे बोल तो 1.5 मिनट तक सकता हूँ, लेकिन आपको बताया मैंने उदाहरण कि पूरी सांस को भर करके ओ और म बोलने की कोशिश करिए। अगर आप अपने पूजा स्थान में या बेडरूम में ये उद्गीत प्राणायाम 5-5 बार सुबह शाम करें तो वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ हो जाएंगी। आपके घर में लोग चहकते रहेंगे। अब आपके घर में किसी का मन मलिन नहीं होगा, क्योंकि ये वॉइस एनर्जी, ये साउंड एनर्जी आपके घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देगी। इसको आप करके देखिए। घर में पीने का पानी साफ़ होना चाहिए, इनको साफ स्थान में रखना चाहिए। रात में अपने सिरहाने एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना चाहिए और रात में ज़रूरत पड़ने पर उसको किसी दूसरे गिलास में निकाल कर पीना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन व्यायाम करना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो रात में कभी सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए और घर में नल अगर टपक रही हो तो उसको तत्काल ठीक कराना चाहिए। ये सब चंद्रमा के दोष हैं। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय उनकी हर उलझन को
सुलझा सकते हैं। साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।